हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। उसी आशा के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जैसे जैसे मैं काम करती गई, जैसे जैसे मुझे प्रॉब्लम होती गई, या फिर वो कह सकते हो कि जो काम पड़े हुए थे वो मैंने किए हैं, वो छोटी छोटी जो मुश्किलें आती है उसको किस तरह से हल करते हैं, या उसका किस तरह से DIY करते हैं, या फिर उसका किस तरह से जुगाड़ करते हैं, वो सारे ही आइडियाज मैंने छोटे छोटे 8-10 आइडिया आपके साथ शेयर किए हुए हैं। और एकदम सारे ही आइडिया प्रैक्टिकली है जो आपको डेली लाइफ में बिल्कुल ही काम आएंगे। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरे पास एक ज्वेलरी बॉक्स पड़ा हुआ था, काफी स्ट्रॉन्ग था। दोनों का कवर का भी, ऊपर का जो कवर है उसका भी यूज कर सकते हो, नीचे का भी कवर का यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं नीचे का कवर का यूज करूंगी। आप चाहो तो बीच में इस तरह से कोई स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट भी कार्डबोर्ड का पीसीस लगा सकते हो, पर इतना स्ट्रॉन्ग था तो कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर मैंने ब्रांचेस बनाए थे हॉट ग्लू से, तो वो मेरे पास ये टुकड़े पड़े हुए थे तो उसका ही हम यूज़ करेंगे और साइड में लगा देंगे। और इस तरह से वॉल स्टिकर मेरे पास पड़े थे तो वो मैंने लगा दिए हैं। और फिर मैं जो ब्रांचेस है वो हॉट ग्लू से लगा दूंगी। और ऊपर पर्पल वाला पार्ट है वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, उसको बिल्कुल ही छेड़ना नहीं। वेलवेट का मटेरियल वहाँ पर लगा हुआ है तो काफ़ी अच्छा है, अट्रैक्टिव है, तो उसको मुझे कुछ भी नहीं करना था। फिर ऑयल कंटेनर में से ये सारे ही कैप्स निकली थी, उसके हम लेग इसके बना लेंगे। तो ये चारों को मैंने स्टिक अच्छे से करके लगा लिया था और इस तरह से हमारा एक ट्रे बन के रेडी हो चुकी थी। अब हमें क्या करना था, नीचे वाले पार्ट में कलर करना था। तो ऊपर का पार्ट तो हमें वैसे ही रखना था, तो ऊपर मैंने इस तरह से कवर लगा दिया जिससे कि क्या हो कि नीचे ही कलर लगे, ऊपर कवर नहीं लगे। तो ऊपर पर्पल कलर एज इट इज़ है और नीचे हमने इस तरह से सिल्वर कलर लगा दिया है। और एक अच्छी सी ट्रे बन के रेडी हो गई है। इस ट्रे को आप किसी भी जगह पर रख सकते हैं। तो आइडिया कैसा लगा कमेंट जरूर करना। इसी तरह आप देख सकते हो अलमारी चाहे कितनी बड़ी हो, किस तरह से कपड़े हम रखते हैं उसके ऊपर सारा ही तामझाम रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों के, खासकर गर्ल्स के जो भी क्लोथिस वगैरह रहते हैं, इस तरह के मोटे मटेरियल वाले या पफी जैसे फ्रॉक रहते हैं या फिर ड्रेसेस रहती है, इस तरह के स्कर्ट रहते हैं। तो इस तरह से फोल्ड करके फिर आपको क्या कर देना है, कोई भी इस तरह की हेयर बैंड हो या इलास्टिक वगैरह हो तो आपको इस तरह से रख देना है। तो बहुत सारे कपड़े थोड़े से जगह में आ जाते हैं। और इसका मटेरियल वैसा वाला रहता है कि आप अगर किसी भी तरह इसको फोल्ड करते हो तो भी इसमें क्रीज वगैरह नहीं होता। इस तरह का बेल्ट लगी होती है ड्रेस में, तो आप कुछ इस तरह से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया आप देख सकते हो, कभी कभी मिर्च इतनी तीखी आ जाती है और कभी कभी हाथ में इतनी लग जाती है इसके सीड्स वगैरह, तो इतनी जलन होती है हाथों में। और कभी कभी हमें कोई भी रेसिपी वगैरह में चाहिए तो इसमें से सीड निकालना ज़रूरी रहता है। तो इसका बेहतरीन एक तरीका बताती हूँ। इस तरह से पहले आपको इस तरह दोनों हाथों से प्रेस करना है और फिर इस तरह से करके सारे ही सीड्स को निकाल देना है। इजीली निकल जाते हैं, कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होती और सारे ही सीड एकदम ही जल्दी ही निकल गए। और यहाँ पर फिर मैंने देखा तो अभी क्या है कि आम की सीज़न आ चुकी है, तो कभी कभी कच्चे आम हम लेते हैं, उसको पकने में बड़ा टाइम लगता है। तो आप इस तरह से कोई होल वाला जो छन्नी टाइप का रहता है उसमें रखो और ऊपर कॉटन का कपड़ा रख दो, तो जल्दी आपकी आम है वो पक जाती है। और फिर क्या करो कि जब जितनी भी आम पक जाती है उसको बाहर निकाल लो, जो कच्ची आम है उसे ही अंदर निकालो, अंदर रहने दो। और आप चाहो तो कोई भी हाइडिंग प्लेस में या जहाँ पर सनलाइट नहीं आती उसमें इस बर्तन को आप रख सकते हो।
नेक्स्ट आइडिया, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह की बहुत सारी नॉन स्टिक तवी रहती है, वो पड़ी पड़ी हमारे घर में कभी कभी क्या डोसा की तवी वगैरह ख़राब हो जाते हैं, तो हम उसे दूसरे यूज़ में पराठे में, थेपले वगैरह में बनाने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दो मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने ये मेरे पास एक वुडन का ऑर्गेनाइज़र है, तो इसके साइड वाले पोर्शन में थोड़ी जगह थी, तो इस तरह से कमांड हुक लगा के इस तरह से मैंने तवा रख दिया है, जिससे कि क्या हो कि बार बार हम कभी चीज़ें लेते हैं तो बार बार नीचे गिर जाती है और हमें उसको बार बार उठाना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि जो इस तरह की क्लिप हुक आती है उससे बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती है। उसी तरह इस तरह के सेफ्टी पिन का भी बहुत ही बड़ा यूज़ रहता है एज ए होम मेकर हमारी लाइफ में। तो यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी हेयर बैंड हो, इस तरह की पिन्स हो, या फिर इसी तरह की सेफ्टी पिन हो, उसको ऑर्गेनाइज करने में इस तरह की सेफ्टी पिन बहुत ही काम आती है। और क्या रहता है, ट्रैवलिंग के टाइम तो ये इसका बहुत ही बढ़िया सा यूज़ रहता है। तो सारे ही इस तरह की पिन्स यहाँ वहाँ लगी रहती है और फिर कलर भी मिलते नहीं है इसके, तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। फिर इस तरह से माला वगैरह रहती है जो उसका कलर कभी कभी निकल जाता है या कभी कभी यूज़ में नहीं आती, कभी टूट जाती है, इस तरह की बैंगल एक रह जाती है, या इस तरह के ब्रेसलेट हमारे घर में पड़े रहते हैं, तो आप इसको ऐसे कर्टन होल्डर यूज़ कर सकते हो। कर्टन को अच्छे से आपको क्रीज लगा के फोल्ड कर लेना है और फिर कुछ इस तरह से आपको इस माला को एज अ होल्डर की तरह यूज़ करना है। उसी तरह ब्रेसलेट का या फिर बैंगल्स का यूज़ कर सकते हो। और मैचिंग की अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। आप देख सकते हो पहले किस तरह से कर्टेन था और अब किस तरह से अच्छा भी लग रहा है। ये आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। इसी तरह नेक्स्ट आइडिया भी बहुत ही काम का है और वो भी सेफ्टी पिन के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, व्हीसल में या नीचे के पार्ट में ब्लॉकेज हो जाती है, तो हमारा जो व्हीसल है अच्छे से काम नहीं कर पाती और कभी कभी ब्लॉकेज के कारण जो सीटी है व्हीसल है वो फट भी जाती है। तो यहाँ पर हमें एयर सर्कुलेशन करने के लिए जो ब्लॉकेज है वो निकालना पड़ता है। तो इस तरह से सेफ्टी पिन हो या आपके पास कोई भी सुई वगैरह हो तो आप इससे इस तरह से जो भी होल लगे हुए हैं उसमें से सारी ही गंदगी निकाल सकते हो और उसे एकदम ही क्लीन कर सकते हो, जिससे कि क्या हो कि जो भी ब्लॉकेज हो वो निकल जाए और हमारी व्हीसल भी सालों साल चलती रहे। तो ये भी आइडिया आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको दिख रहा होगा कि सारा ही क्लीन हो चुका है। सो बाय बाय।